नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज की इस वीडियो में हम पुस्तकालय सूचीकरण के अंतर्गत कल हमने इससे जो पिछले वीडियो था उसमें सूची के बारे में हम पढ़ा, सूची क्या होती है। आज हम सूची के भौतिक स्वरूप या बाह्य स्वरूप के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सूची का हम भौतिक स्वरूप कहें या बाह्य स्वरूप, ये होता क्या, सबसे पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि उसका बाह्य रूप या भौतिक स्वरूप क्या होता है। कि वह स्वरूप जो बाहरी बनावट कहें या आकृति या रंग रूप से संबंध रखता हो। सूची का वह रूप या स्वरूप जो बाहरी बनावट रंग रूप से संबंध रखता हो वो भौतिक स्वरूप या बाह्य स्वरूप कहलाता है। अब इसमें बहुत सारे भौतिक स्वरूप आपने पढ़े होंगे या सुने होंगे, जैसे जो पत्रक स्वरूप है, या आप ये मार्क पढ़ते हैं, या आप ओपेक पढ़ते हैं, या जो सीप स्वरूप पढ़ते हैं। जो बाहरी जो बनावट जो हमें दिखाई देती है, जो सबसे पहले जो दिखाई देती है वो बाहरी स्वरूप होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो सूची के जो स्वरूप होते हैं वो उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत और दूसरा है अपरंपरागत। अब परंपरागत कौन से और अपरंपरागत स्वरूप है वो कौन से। परंपरागत जो डेली यूज में जो इतिहास से जब पुराने समय से हम यूज करते आ रहे हैं वो है तो परंपरागत हो गई। और अपरंपरागत जो परंपरा में नहीं नई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो भी है, ओपेक है या मार्क है वगैरह, वो अपरंपरागत भौतिक स्वरूप है। अब परंपरागत में कौन कौन से है वो आप देख लें एक बार। जैसे आप लाइब्रेरी जो कैटलॉग में एक सुनते हस्तलिखित, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित यानी हैंड रिटन। और एक सीप स्वरूप होता है, पुलिन नुमा होता है, ये जो है परंपरागत स्वरूप है। और जो अपरंपरागत है इसमें आप ओपेक पढ़ सकते हैं या मार्क पढ़ यूज करते हैं, ये सारे अपरंपरागत भौतिक स्वरूप है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जो परंपरागत के बारे में पढ़ेंगे। परंपरागत परंपरागत में जिसे हस्तलिखित है, यानी कि जिसे हम हैंड रिटन कहते हैं, या इसको मुद्रित स्वरूप भी कहते हैं, और इसको पंजिका स्वरूप भी कहते हैं। पंजिका स्वरूप भी कहते हैं। ये जो है सूची का जो सबसे सरल कहें या ज्यादा प्रचलित कहें वो स्वरूप है। इसका जो गुण क्या है, यानी कि इसके फायदे क्या है। पहला गुण आप के इसका गुण ये है कि सुलभ है, यानी इसका जो यूज है वो आप आराम से कर सकते हो। उपयोग में ये सुलभ है। इसका जो आकार है वो लगभग हमेशा से हम यूज करते आ रहे हैं, तो उपयोग करने में ये सुलभ है। और इससे हम क्या होते हैं, परिचित होते हैं। क्या होते हैं, हम परिचित होते हैं। तो ये यूज करने में भी सुलभ है कि हमें पता है कि कौन सा कार्ड कहाँ पे है, तो ये उपयोग करने में सुलभ है। और दूसरा जो इसका जो लाभ है, ये चलनशीलता जिसको कहते हैं, यानी ये चलती है, चलनशीलता जिसको कहते हैं। ये क्या है कि
ये कहीं भी बैठकर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी छोटा सा कार्ड होता है, उसको कहीं भी बैठकर इसको यूज़ में लिया जा सकता है। और ये यदि यदि जो प्रिंटेड है उसको हम आराम से भी खरीद सकते हैं। छोटा सा वो कार्ड होता है, यानी कि अगले पेज में मैं आपको बताऊंगा किस तरह का ये कार्ड ये होता है। और एक इसका और गुण है कि ये कम स्थान घेरता है। क्या करता है? कम स्थान घेरता है। छोटा सा होता है तो कम स्थान घेरता है, तो उसको यूज करने में हमें आसानी होती है। अब एक इससे सूची से संबंधित एक कंपटीशन में सवाल आया, वो मैं आपको बताता हूँ। वो सवाल आप भविष्य में जब किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको भी उसका सामना करना पड़ सकता है। तो मैं सवाल आपको बता देता हूँ। सवाल आया था, ग्रंथालय हस्तलिपि ग्रंथालय हस्तलिपि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये सवाल आया था यूकेएसएससी लाइब्रेरियन भर्ती में आया था, यानी उत्तराखंड में जो लाइब्रेरियन भर्ती आई थी उसमें आया था। 2022 या 23 में आया था। इसका ऑप्शन था ग्रंथों के वर्गीकरण से, ग्रंथों के वर्गीकरण से था। दूसरा ऑप्शन इसका था सूची की प्रविष्टियां तैयार करने से, प्रविष्टियां तैयार करने से। और तो तीसरा ऑप्शन था संदर्भ सेवा प्रदान करने से। संदर्भ सेवा प्रदान करने से। और चौथा ऑप्शन था इसमें सूची प्रविष्टियों के टंकन से, यानी सूची जो प्रविष्टियां उसको टाइप करने से। ये सवाल आया था। इसका जो राइट आंसर है, जो हस्तलिपि ग्रंथालय हस्तलिपि की जो संबंध है, जो सूची की प्रविष्टियां तैयार करने में, आप जो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग करते हो थ्योरी में या प्रैक्टिकल में या आपके पेपर में, तो आप स्वयं हाथ से बनाते हो, एंट्रियां तैयार करते हो, तो उससे इसका संबंध है। ये परीक्षा में पूछा गया है। अब इसका एक और अगला जो लाभ है वो है कि वर्गीकरण व सूचीकरण में सहायक। ये जो हस्तलिपि की लिखित जो स्वरूप है, ये सूचीकरण करने में और वर्गीकरण करने में भी सहायक सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो होते हैं उसमें मुद्रित होते हैं, छोटे छोटे कार्ड जैसे होने के कारण ये वर्गीकरण और सूचीकरण में भी सहायक सिद्ध होती है। और अगला जो इसका लाभ है, उसको एक अंतर पुस्तकालय आदान प्रदान में भी मदद करता है। अंतर पुस्तकालय अंतर पुस्तकालय आदान प्रदान में भी सहायता, यानी कि उसको आदान प्रदान भी हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि छोटा स्वरूप होता है, उस कारण हम अंतर पुस्तकालय आदान प्रदान हम आराम से इसमें कर सकते हैं। ये इसका है गुण हो गए। अब इसके कुछ अवगुण भी देख लेते हैं कि कोई चीज इसमें गुण है तो कोई न कोई इसमें अवगुण भी होगा, कोई न कोई कमी भी होगी। उसके दोष कौन कौन से है? दोष ये है कि इसको एक हॉस्पिटलिटी यानी कि आतिथ्य
शीलता का अभाव, यानी कि नई चीज इसमें शामिल नहीं कर सकते। आतिथ्यशीलता का अभाव। आतिथ्यशीलता का मतलब है कि जो पुस्तकालय विज्ञान का जो 5वां सूत्र है कि पुस्तकालय जो एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वर्धनशील संस्था है, तो उसमें कोई नई चीज या नवागत या नवाचार कोई होता है तो इसमें वो उसमें शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो पहले से बनाया हुआ है। तो इसको आतिथ्यशीलता का अभाव हम कह सकते हैं। और एक इसको बोलते हैं काल दोषी। ये क्या चीज होती है मैं आपको बता रहा हूँ। यानी समय के अनुसार जो परिवर्तन न कर पाए, तो ये वर्तमान से हमेशा पीछे रहती है। वही ऊपर वाले का सेम टू सेम है कि इसमें कोई वर्तमान चीज इसमें हम सम्मिलित नहीं कर सकते, और ये जो विकास से कदम मिलाकर नहीं चल सकते, क्योंकि ये परंपरागत है। जो जैसी की वैसे उसी के अनुरूप हमें चलना पड़ता है। तो ये काल दोषी है, यानी कि काल के अनुसार या समय के अनुसार ये चल नहीं पाती है। तो ये भी इसका एक दोष है। और अगला इसका एक और दोष है, व्यय साधे और परिश्रम साधे। अब ये क्या है मैं बताता हूँ। व्यय साधे और परिश्रम साधे। इसमें व्यय बहुत लगता है और परिश्रम, यानी कि जितना हम क्योंकि हम हाथ से सारा काम करते हैं और प्रिंटेड करानी पड़ती है, तो व्यय भी लगता है और साथ में परिश्रम की भी जरूरत होती है। तो और अगला इसका जो दोष है, वो टिकाऊपन का अभाव। तो ऊपर वाली चीजें हमने ये देख ली। जो अतिथिशीलता का अभाव है, दोषी है, व्यय साधन परिश्रम ज्यादा लग रहा है, टिकाऊपन उसी वजह से इसका टिकाऊपन का अभाव है। वो क्योंकि इसके जो पेज होते हैं, जो कागज होता है, कुछ समय के बाद या तो पड़ा पड़ा या फूल जाता है, या पन्ने फट जाते हैं, क्योंकि ज्यादा यूज करने से, और नए फिर आकर्षक नहीं होता है ज्यादा, क्योंकि जो भी पेज है आप बुक्स भी यूज करते हो तो ज्यादा यूज करेंगे उसके पन्ने भी फूल जाते हैं, या साइज भी थोड़ी मोटी हो जाती है। और दूसरा है कि इसको एक बार में एक ही जो पाठक है वो देख सकता है। तो ये इसके कुछ गुण थे। उससे पहले मैंने दोस्त देखे। अगली जो सूची है वो हम देख रहे हैं। अगली है पत्रक सूची। यानी कि जिसको हम कार्ड भी बोलते हैं, पत्रक सूची या पुलिंद्रमा सूची। अब ये इसकी जो साइज होती है वो आपके 6x4 इंच में होती है। अब इसके भी कुछ हम गुण देख लेते हैं। इसमें आतिथ्यशीलता होता है, इसमें नई चीज हम शामिल कर सकते हैं। और दूसरा प्रतिलिपिकरण, यानी कि टू कॉपी कर सकते हैं इसकी। यानी एक जो स्वरूप होता है, एक जो पत्रक होता है, उसकी कई हम टू कॉपियां करा सकते हैं, प्रतिलिपियां करा सकते हैं। तो इसका जो गुण है कि प्रतिलिपिकरण, या उसको टंकन भी कह सकते हैं, वो करा सकते हैं। और दूसरी इसका जो गुण है चलनशीलता। चलनशीलता यानी कि ये सूची में हम आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि कार्ड छोटा ही होता है, तो इसमें चलनशीलता का गुण आ जाएगा। और दूसरा ये परिचित है, यानी कि जो पुस्तकालय एक बार इसको यूज कर रहा है या इसके पाठक यूज कर रहे हैं, तो ये परिचित हो जाती है, आकार वगैरह सारे ये। तो यानी कि पहली जो सूची हस्तलिखित थी, वो उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप ये पत्रक सूची स्वरूप है। तो उसके गुण और इसके गुण लगभग एक जैसे मिलते जुलते हैं, और ये कम स्थान भी घेरती है। ठीक। अब दोष भी इसके
जो हस्तलिखित जो कार्ड था उसके जैसे जैसे सेम टू सेम है, उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। एक है कि ये अनाकर्षक है, पहला तो अवगुण अनाकर्षक, यानी कि इसको यूज करते करते इसका पन्ने वो फूल जाते हैं, तो उस और थोड़ा दिखने में भी ये अनाकर्षक लगती है। और दूसरा है टिकाऊपन का अभाव, ये टिकाऊ कम ही होती है, कागज है टिकाऊपन का अभाव। कागज को ज़्यादा या ये असली की होती है, तो इसकी ज़्यादा यूज करने से ये टिकाऊ नहीं होती है, अनाकर्षक होती है। और कुछ यही है, यही इसके गुण और दोष दोनों हमने पढ़ लिए। अब हम कुछ अपरंपरागत जो सूची स्वरूप है उनको एक देख लेते हैं। एक इसमें आपके दिया विजिबल फॉर्म, जिसको हम सर्वदर्शी सूची कहते हैं। सर्वदर्शी कहें या विजिबल फॉर्म कहें, ये क्या होती है? ये ज़्यादातर जो विदेशों में जो व्यापारिक या औद्योगिक जो पुस्तकालय होते हैं उसमें इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है कि एक लोहे का या इसका ऐसा कैबिनेट बना हुआ होता है, और उसके अंदर जिसकी जो साइज है 125 बाई 120 सेंटीमीटर होती है। और उसमें वो फ्रेम वगैरह जो थैलियाँ उसमें वो उसमें लगी रहती है। तो ये इस तरह का ये होती है। वो विदेशों में और अपने भारत में इस तरह की जो कैटलॉग है वो यूज में नहीं की जाती है। अगला है माइक्रोफॉर्म कैटलॉग। माइक्रोफॉर्म कैटलॉग ये भी एक तकनीक उपकरण की सहायता से देख सकते हैं। वो उसमें भी पारदर्शी कार्ड वगैरह ये होते हैं। और एक होती है मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉग, जो जिसमें बार कोड वगैरह लगे होते हैं, वो मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉग। इसमें जो बार कोड वगैरह होते हैं वो लगे होते हैं। और इसका जो सर्वप्रथम जो उपयोग है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका में किया गया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका जो उसका राष्ट्रीय पुस्तकालय है, कांग्रेस यूएसए, 1966 में सबसे पहले इसका जो प्रयोग है किया गया था। अब इसका और भी वर्जन आए हैं। और उसके बाद एशियर एशियर 1 आया था, एशियर 1 था। उसके बाद ये अभी 2 है, वो भी इसमें ये चल रहे हैं। और अभी हम देखेंगे जो अपने सवाल जो पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम ज़्यादातर, वो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बाकी चीज़ें ये बेसिक ही थी। ओपेक करके है, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जाता है 2 नंबर का, देखो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ये इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। बाकी ये जो लेटेस्ट या नवीनतम जो सूची का नवीनतम स्वरूप है, और ये सॉफ्टवेयर की सहायता से इसमें सूची तैयार की जाती है। किससे सूची तैयार की जाती है? सॉफ्टवेयर की सहायता से।
सॉफ्टवेयर की सहायता से इसमें सूची तैयार की जाती है और ये सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन तैयार किया जाता है। अब इसके फायदे क्या है, यानी कि इसके गुण क्या है? गुण ये है कि ये अपडेट रहता है। पहले तो ये अपडेट, ऑनलाइन हर चीज़ अपडेट रहती है, एक अपडेट रहता है। और कंप्यूटर पे काम करना वो आसान रहता है। और तीसरा, कोई भी नया बिंदु खोजना, वो खोजना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, वो आसान रहता है। और दूसरा इसका जो दोष क्या है, मान लो ओपेक, जैसे हमने मान लिया टेक्निकली ये सारा है, तो दोष यही है कि मान लो कभी कंप्यूटर हैंग हो जाए, कंप्यूटर हैंग होने पर जो डाटा है वो हम खोज नहीं पाते, व्यवधान हो जाते, एक ये है। और हार्ड डिस्क पर या उसका जो सूचीकरण डाटा की सुरक्षा का भी मामला है। जो सुरक्षा का जो पैनल है वो बिल्कुल टफ है, क्योंकि आजकल चोरी वगैरह जो डिजिटल चोरी, तो ये दो इसके दोष है और दो तीन इसके गुण थे। ये सवाल आपके कई बार पूछा है, 2 नंबर का हो या 4 नंबर का पूछा जाता है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो इसके पुस्तकालय जो भौतिक सूची है इसमें इतना ही है, और आगे अगले वीडियो में हम पुस्तकालय सूची के जो आंतरिक जो स्वरूप है उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करना, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।